दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन या कब्ज एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे ज्यादातर लोग गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस दिन आपका पेट ठीक तरह से साफ नहीं होता, मात्र उस एक दिन में ही आपके शरीर में लगभग 20 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के नए रोग उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे शरीर से निकलने वाला मल न सिर्फ खाए गए भोजन से बना वेस्ट प्रोडक्ट है, बल्कि उसमें कई तरह के बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स भी मौजूद होते हैं, जिसका सही समय पर सही तरीके से बॉडी से बाहर निकलना बहुत ही आवश्यक होता है। मॉडर्न मेडिकल साइंस के हिसाब से हफ्ते में कम से कम 3 बार हमारा पेट साफ होना बहुत ही जरूरी है। वहीं आयुर्वेद के नजर से अगर देखा जाए तो 24 घंटे में एक बार हमारा पेट जरूर साफ होना चाहिए। अगर 2 या 2 से अधिक दिन तक हमारे शरीर से पचा हुआ वेस्ट बाहर नहीं आता तो ऐसी स्थिति को कब्ज कहा जाता है। इस तरह से रोजाना पेट ठीक तरह से साफ ना होना, समय पर प्रेशर ना बनना, मल का ज्यादा सूखा और सख्त होना, ज्यादा प्रेशर लगाने की जरूरत पड़ना, ये सभी कब्ज होने की कुछ आम लक्षण माने जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की समस्या जब लगातार बनी रहती है तो इसकी वजह से शरीर में सुस्ती बढ़ जाती है। कई बार छाती में जलन, एसिडिटी, गैस, खट्टी डकारें और शरीर में भारीपन महसूस होने लगता है। अगर कब्ज की समस्या बार बार होने लगे तो इसके चलते पाइल्स, फिशर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, कोलन से जुड़ी बीमारियां, पाचन, आंतें और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियां होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और इतना ही नहीं, इसका बुरा असर हमारे बाल, त्वचा और दिमाग पर भी पड़ता है। 2017 में की गई एक स्टडी के मुताबिक वो सभी लोग जो कमर दर्द और माइग्रेन जैसी गंभीर बीमारियों से परेशान हैं, उन्हें साथ में कब्ज की प्रॉब्लम जरूर रहती है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक साधारण से लगने वाला कब्ज जब सही समय पर ठीक नहीं होता तो आगे चलकर इसकी वजह से सेहत से जुड़ी कई परेशानियां खड़ी हो जाती है। ज्यादातर लोग जो कॉन्स्टिपेशन कब्ज की प्रॉब्लम को फेस करते हैं, वो उनका परमानेंट सॉल्यूशन करने के बजाय टेम्पररी पेट को साफ करने वाले चूरन या लैक्सेटिव का इस्तेमाल करने लगते हैं। ज्यादा मात्रा में पेट साफ करने वाली चीजें यानी लैक्सेटिव के उपयोग से हमारे शरीर की भोजन से पोषक तत्व ऑब्जर्व करने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे शरीर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। जिस दिन इन चीजों का उपयोग ना करो, उस दिन कब्ज दोबारा आ जाता है और फिर पाचन के लिए हमें पूरी तरह इन चीजों पर ही निर्भर होना पड़ता है। इसलिए जब कब्ज की समस्या हमेशा के लिए खत्म करना हो तो होम रेमेडी के साथ साथ अपने खान पान में बदलाव और कुछ गलत आदतों में सुधार लाकर अपने लाइफ में बदलाव लाने की आवश्यकता होती है। आइए जानते हैं कौन कौन सी गलत आदतें हैं जिनकी वजह से कब्ज होता है और बढ़ता जाता है, और साथ ही में बात करेंगे कुछ असरदार घरेलू नुस्खों के बारे में जिसके इस्तेमाल से इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। फिजिकल एक्टिविटी। ज्यादा कब्ज की शिकायत उन लोगों को होती है जिनका लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठे रहने का काम होता है, या वे लोग जो किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं। इसके विपरीत जिन लोगों की रूटीन में फिजिकल एक्टिविटी शामिल होती है, उनकी पाचन प्रक्रिया ज्यादा बेहतर बनी रहती है। इसलिए अगर आप कभी भी किसी भी तरह की कसरत आदि नहीं करते हैं तो करना शुरू करें, या फिर सुबह के समय या फिर शाम के भोजन के बाद वॉक पर जरूर जाएं। इसके अलावा पानी ज्यादा पिएं। कम पानी पीना डिहाइड्रेशन का सबसे प्रमुख कारण माना जाता है। दिन भर में कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी जरूर पिएं। भरपूर मात्रा में पानी पीने से पाचन प्रक्रिया के दौरान खाना अच्छे से पचता भी है और साथ ही साथ मल को सख्त होने से भी रोकता है। भोजन सही समय पर और सही तरीके से करें। जब खाना खाने का समय निर्धारित नहीं होता तो पाचन और पेट से संबंधित समस्याएं पैदा होना निश्चित है। कुछ लोग रात में काफी देर से भोजन करते हैं और कुछ लोग बहुत देर तक भूखे बैठे रहते हैं। अपने डेली रूटीन में खाने का समय फिक्स करें। भोजन का समय निर्धारित होने से पाचन और फ्रेश होने का समय अपने आप निर्धारित हो जाता है। इसके अलावा कभी भी जल्दीबाजी में खाना न खाएं और हमेशा भोजन को अच्छी तरह से चबा चबा कर खाएं। कई बार इन साधारण सी बातों को नजरअंदाज करने से गंभीर कॉन्स्टिपेशन की समस्या खड़ी हो जाती है। इसके अलावा मल के वेग को न रोकें। कई लोगों को मल के वेग को रोकने की आदत होती है, यानी कि जिस समय शरीर के फ्रेश होने की महसूस होती है उस समय न जाते हुए वो बाद में जाते हैं। ऐसा करने से भी कब्ज हो सकता है, क्योंकि शरीर में मौजूद वेस्ट जितने समय हमारी बॉडी के अंदर रहेगा उतना सूखता जाएगा और फिर सख्त हो जाने के बाद फ्रेश होने में काफी प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा जंक फूड और सूखी चीजें बंद कर दें। जितने सूखी और क्रिस्पी पेट पर चिपकने वाली मैदे से बनी चीजें होती हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करें। मैदे से बनी ब्रेड, पिज्जा या फिर बाहर के तले हुए जंक फूड, पैकेट में मिलने वाला वेफर्स आदि का ज्यादा मात्रा में सेवन करने से पाचन गंभीर रूप से खराब हो जाता है। इसलिए बार बार कब्ज होने पर इन सभी चीजों को अवॉइड करें। ज्यादा लिक्विड और फाइबर वाली चीजों का सेवन करना चाहिए। चलिए मैं आपको कुछ असरदार घरेलू नुस्खे के बारे में बताता हूं जिसका प्रयोग करके आप कब्ज की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। देशी घी खाना शुरू कर दें। जब शरीर में पानी और चिकनाहट की कमी होती है
तो ऐसे में आंतों से भोजन बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ता है और जितना समय भोजन आंतों में बिताता है उसमें से पानी की मात्रा उतनी ही ज्यादा कम होती जाती है, जिसकी वजह से आखिर में भोजन जब मल में परिवर्तित होता है तो वो बहुत ज्यादा सूखा हुआ और सख्त हो जाता है। देसी गाय का घी हमारे शरीर के डाइजेशन प्रोसेस में एक ल्यूब्रिकेंट की तरह काम करता है। जिन्हें भी अक्सर कब्ज की शिकायत होती है उन्हें अपने डाइट में से तेल के बजाय देशी घी का इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए। देशी गाय का शुद्ध घी वजन बढ़ाता नहीं बल्कि घटाता है, इसलिए पाचन को बेहतर बनाने के लिए इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। अगर आपको घी का स्वाद पसंद ना हो तो रात के समय 1 गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच गाय का देशी घी डालकर इसका सेवन करें। सोने से पहले इसके इस्तेमाल से सुबह उठते ही पेट अच्छी तरह से साफ होता है और कब्ज की प्रॉब्लम में तेजी से फायदा नजर आने लगता है। इसके अलावा कैस्टर ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। जो लोग क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन यानी कि गंभीर रूप से कब्ज की समस्या से परेशान हैं, उनके लिए कैस्टर ऑयल यानी कि अरंड का तेल बेहद ही उपयोगी होता है। लेकिन क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेचुरल लैक्सेटिव है, इसलिए इसका हफ्ते में 2 से 3 बार गंभीर स्थितियों में ही इस्तेमाल करना चाहिए। रात के समय 1 कप गर्म पानी में 1 चम्मच अरंड का तेल मिलाकर इसका सेवन करें। कैस्टर ऑयल में रिसिनोलिक नाम का फैटी एसिड्स पाया जाता है। ये हमारे मल को नरम बनाता है और बॉल मूवमेंट की स्पीड को बढ़ा देता है। वैसे तो इसका इस्तेमाल पूरी तरह से सेफ है, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी के दौरान हड्डियों के दवाइयों के साथ और खून या फिर दिल की बीमारियों के ट्रीटमेंट के दौरान कैस्टर ऑयल को अवॉइड करें। इसके अलावा दोस्तों अंजीर और किशमिश पानी कब्ज की प्रॉब्लम होने पर बेहद ही फायदेमंद होते हैं। रोजाना 2 अंजीर और 8 से 10 किशमिश को 1 कप पानी में 4 से 5 घंटे के लिए भिगोकर रखते हैं और रोजाना सुबह या फिर रात के समय 1 बार इसे पानी सहित सेवन करें। अंजीर और किशमिश में डाइटरी फाइबर ज्यादा मात्रा में होती है, जिससे पाचन मजबूत होता है, स्टूल सॉफ्ट होता है और कब्ज में तुरंत राहत मिलती है। सुबह के समय इसका इस्तेमाल से न सिर्फ हमारा पेट साफ और डाइजेशन इंप्रूव होता है, बल्कि दिन भर शरीर में अच्छी एनर्जी बनाए रखने के लिए काफी उपयोगी माने जाते हैं। मैंने यहाँ पर 3 चीजें बताई और तीनों ही चीजों के लगातार इस्तेमाल से कब्ज की प्रॉब्लम में कमाल का सुधार आने लगेगा। तो बताई गई बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है।